अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोला एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट किया जाना है 15 रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से, इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब लागत ज्ञात करनी हमको कि इसे पेंट करने में कितने रुपए के हमारा खर्च होते हैं, वही हमको ज्ञात करना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो अर्धगोला जो दिया उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए अर्धगोला पूरे गोले का क्या होता है, पूरे गोले का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, पूरे गोले का होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का। ठीक है, गोले का लिख रहे हैं हम, गोले का ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो पता होगा आप लोगों का ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हमको अर्धगोले चाहिए, जब पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको बोला कि बाहर से भी करना है और इसको अंदर से भी जो है उसको अंदर से भी पेंट करना है, मतलब दो बार करना है, बाहर से भी अंदर से भी करना है। इसकी मोटाई कोई दी नहीं, मोटाई कर दे दी तो हम लोग 3 पाई लेते हैं। ठीक है, बाकी मोटाई नहीं दे रही, यानी हमारा मतलब पहले तो बाहर से हो गया 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर बाहर से हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला जो है वो भी कितना है 2 पाई आर स्क्वायर ही है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ गोले का पूरे गोले का लेकिन 4 पाई आर था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अंदर से भी करना है और बाहर से भी करना है, इसलिए इसका अंदर से हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और बाहर से भी हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया। जो अर्धगोले का हो जाएगा ना, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धगोले का लिख दे रहे हम, नहीं कंफ्यूज होगा आप लोगों को। अर्धगोले का, अर्धगोले का, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका पूरे क्षेत्रफल। ठीक है, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पहले बाहर का लिख दे रहे हैं, बाहर भाग का और प्लस अंदर भाग का, अंदर भाग का एरिया। ठीक है, बाहर भाग का और अंदर भाग का एरिया दोनों अलग ले रहे हैं। तो बाहर भाग का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर बाहर का एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर है, और अंदर का कितना, अंदर का भी 2 पाई आर स्क्वायर ही है। कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसको जोड़ देंगे टोटल कितना हो जाएगा 2 और 2 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम इसका मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए वैसे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा ना 4 और पाई का मान कितना है, यहाँ देखिए पाई का मान दिया है, पाई वाला हो गया है सीधे वाला, यहाँ पाई है, पाई का मान कितना 22/7 होता है, ये तो पता है आप लोगों को, 22/7 गुणे, और उसके बाद कितना है आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया, आर हमारा दिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 दिया है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे हम, जब इसका कट पिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी देख सकते हैं कि हमको पूरा सॉल्व ना करना पड़े। क्या देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ऊपर 22 आ रहा है, 22 किससे मिलकर बना है, 22 बना है 11 और 2 से, 22 बना है 11 और 2 से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो भी इसका आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं से 11 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 छुपा हुआ है 22 में। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक ऑप्शन अगर मिल रहा है जो 11 से कट रहा है तो हम वहीं पर लगा देंगे ऑप्शन, हमको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बार ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। यहाँ देखिए 11 का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, ये होता है कि मतलब संख्याओं का योग क्या होता है इसका, जैसे लिखा है ए बी सी डी। ठीक है, 11 का मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है मतलब भाग देने का, ये होता है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ए सी इनके मतलब दोनों का योग ए प्लस सी और इसका डिफरेंस बी प्लस डी का जो डिफरेंस है वह 0 आए या फिर 11 आए, 0 आए या फिर 11 आए, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए तो वह 11 से कटेगी। ठीक है, बाकी इतना रूल तो आप लोगों को पता होगा, हम बता दिए कैसे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए 5 है और 1 है, 5 1 6 हो गया, 6 में से 3 जाए कितना बचेगा, 6 में से 3 जाए 3 बचेगा, मतलब यार 11 से तो नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, गलत करने से। दूसरा ट्राई करते हैं, 4 4 1 5 हो गया, 5 में से 3 जाए, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा 11 से। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 3 जाए 0 हो गया, एक कट सकता है, कट सकता नहीं कटेगा 11 से। और लास्ट वाला चेक करते हैं हम, 3 1 4, 4 में से 3 जाए एक बचेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब हमारा बस एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है 11 से। कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है 231,
क्या ये सही है, हम इसे चेक भी करेंगे। तो आइए हम लोग इसे पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हमारा आंसर पहले ही आ चुका है 231, क्योंकि बस एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी आप लोगों की तसल्ली के लिए हम इसे सॉल्व भी करते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या दिया था। 5 से जब इसे काटेंगे, 7 कम 7, 7 25 35, ठीक है। तो 4 गुड़े 22 गुड़े 35 गुड़े 5 गुड़े, अब यहां देखिए ऊपर क्या दिया था, 15 रुपए प्रति 10 मीटर स्क्वायर फीट, मतलब 15 रुपए, ठीक है, 10 मीटर का 10 से भाग दे देंगे। अब गुणा कर देंगे इसे, अब हमारा कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी जैसे काटेंगे तो हम कितने से काटेंगे, 7 से पहले काट दिए हैं, यहाँ पर हम काट दें 15 चौका 60, 60 लिख दिए, गुड़े 35 दूना 70, 70 गुड़े 11, और 5 था, 5 कम 5, 5 दूना 10, 2 से बटे 2 आ गया, तब 2 से हम काटेंगे कितना आ गया, 30 आ गया, गुड़े 70 आ गया, गुड़े 11 आ गया। कई मिनट हो गया हमारा, 7 21 5, कह रहा कि दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई बराबर कितना, 22/7 हमारा आया, 15 फीट स्क्वायर, 15/10, ठीक है। चलिए हम इसे देख लेते हैं एक कैसे लगेगा, ठीक है। सॉरी शायद कुछ मिस्टेक हुआ, देखिए 7 से काटते हैं, 7 25 35 आया था, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो 4 गुड़े 22 गुड़े 3.5 गुड़े 5, इतना कि बट गुड़े कितना आया था, यहाँ देखिए वो पीछे दशमलव भूल गया था ना, यहाँ पर दशमलव नीचे था, ठीक है। और फिर कितना हमारा आ गया था, 15/10 आ गया। जब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 से काटे थे, लेकिन एक दशमलव था ना, तो दशमलव का 0 नीचे आ गया, तो यह 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए एक दशमलव यहाँ पर भी था, तो ए भी अगर नीचे हटा दिया इसे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले से 1 0 10 था, 1 0 हटाए तो नीचे एक आया, एक और हटा दिए 2 नीचे आ गया। जैसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, चलिए मैं आगे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करेंगे इसे, तो 5 चौके 20, 20 25 100, यानी हो गया हमारा 50 आ गया, ठीक है। जब 50 आ गया इसे हटा दिए दशमलव, तो हम 5 से काटते हैं फिर इसे, तो 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50, 10 आ गया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 आ गया। फिर 2 से काट देते हैं हम, 2 11 आ गया, 2 से काटे 11 आ गया गुड़े, अब बचा कितना हमारा 7 बचा यहाँ पर, और कितना बचा है 3 बचा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 21 एकम 21, और 21 दूना 42, 42 2 सॉरी 21 एकम 21 हो गया, ठीक है। 21 एकम 21, 21 एकम 21, 1 22 23, मतलब 231। जब फिर जोड़ देंगे तो 231 हो जाएगा गुणा करने का पूरा हमारा सॉल्यूशन। अगली बार क्या हुआ था, अगली बार हमने जो दशमलव था यहाँ पर दशमलव तो मिस हो गया था। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा आंसर कितना था 231, और हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि हमारा आंसर कौन सा है 231। और कैसे बताया था हमने, मल्टीप्लाई, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 जो है 11 और 2 से मिलकर बना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,